तो कुछ महीने पहले यहाँ पर मीट कारोबारियों पे मंगल पड़ाव में जो मीट मुर्गा और बकरे की जो दुकानें लगाते हैं उन पर कार्रवाई हुई थी। किस तरह की कार्रवाई थी? नगर निगम ने उनको यह कहा था कि आपने यहाँ पर अतिक्रमण करा है और आपकी दुकानें तोड़ी जाएगी। तो दुकानदारों का कहना यह है कि कोई हमारी बात सुनी नहीं गई और हमको खाली एकदम से बोल के खाली कर दिया और हमारी दुकानों पे जो भी था अतिक्रमण कह के बुलडोजर चला दिया गया था। इससे हमारी रोजी रोटी में संकट खड़ा हो गया था और हम बेरोजगार हो गए थे, ऐसा उनका कहना था और हुए भी थे। तो उसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ व्यापारियों ने सीधे नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर करी कि हम लोगों के क्या क्या था, कागज़ सारे सबमिट करें और सब कुछ करा। होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से ज़रा समझा देता हूँ। मीट जो कारोबारी होते हैं उनको लगभग 50, 60, 70 साल से मंगल पड़ाव बाज़ार में मीट की दुकानों में काम कर रहे होते हैं। बकरा मीट की दुकानों में काम कर रहे थे, मीट से उनका बिजनेस चलता है। तो काफ़ी वर्षों से 50-60 सालों से वो लोग वहाँ पर काम का पुश्तैनी काम उनका रहता है। तो इस बीच नगर निगम की टीम वहाँ पर जाती है और अतिक्रमण कह के बुलडोजर चला दिया जाता है। आपने देखा होगा मच्छी बाज़ार और मंगल पड़ाव क्षेत्र में जो ये साइड का था, सारे दुकानें ध्वस्त कर दी जाती हैं। मीट मुर्गा अंडे से लेके जो भी दुकानें थी सारा कुछ ध्वस्त कर दिए जाते हैं। और जो मच्छी मार्केट जो 1 नंबर गली को जाते हैं, वहाँ से नीचे को जो मच्छी मार्केट लगती है वहाँ पर भी अतिक्रमण के तहत सारा कुछ हटाया जाता है वहाँ से। तो कुछ दुकानदारों के पास कागज़ होते हैं, नगर निगम उनको लाइसेंस दिया रहती है कि नगर निगम की ओर से वो लोग काम कर रहे होते हैं। नगर निगम उनको लाइसेंस दे रखी होती है कि हाँ भाई आप यहाँ पर काम करिए, आपको ये जगह दी गई है। तो वहाँ पर नगर निगम के भी अथॉरिटी ली होती है उनसे पहले से कि हाँ कर रहे होते हैं काम। तो अचानक से नगर निगम कहती है कि भाई यहाँ से हटाओ और हम लोग बुलडोजर चला रहे हैं और आपने अतिक्रमण कर रखा है। तो कुछ महीने पहले ये हुआ था, आपने देखा था, कम से कम 6-7 महीने लगभग हो चुके हैं इसको। उससे पहले ही यहाँ पर अतिक्रमण हटा था। तो उसके बाद याचिका दायर करी नैनीताल हाई कोर्ट में व्यापारियों ने। वहाँ पर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट पुख्ता सबूत दिए। तो वहाँ पर अब लगभग 7-8 महीने, लगभग 1 साल के बाद कोर्ट से फैसला आया है। कल यह फैसला आया है, कोर्ट ने ये कहा है नगर निगम को कि उनकी जल्दी व्यवस्था की जाए। जो व्यापारियों के दुकानों पे आपने बुलडोजर चलाया था और जिनको आपने रोजी रोटी से बेदखल करा हुआ था, उनको आप व्यवस्था करिए। साहब यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर नगर निगम को आदेश दे दिए गए हैं और नगर निगम अब उनको व्यवस्था करेगी क्योंकि कोर्ट के आदेश हैं। तो बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर जैसे किसी का रोज़गार है, मैं मानता हूँ कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। आप लोग सभी चाहते हैं कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं है, मगर एक की गलती सब पे नहीं थोपना चाहिए। अगर कोई एक अतिक्रमण कर रहा है तो उसके चक्कर में 8-10 को नहीं लपेटना चाहिए। अगर उनके पास पूरा लाइसेंस है, कार्ड है, तो इस तरीके से करना बहुत गलत है, निंदनीय है। तो नगर निगम को हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि उनकी व्यवस्था करी जाए और नगर निगम उनकी व्यवस्था करेगा। अब कहाँ पर वो व्यवस्था करेगा वो भी हम आपको वीडियो के जरिए दिखाएंगे कि कहाँ पर वो दुकानें थी, क्या था, कैसा था और कब उनकी व्यवस्था हो रही है। और मीट की दुकानें जो हैं कहाँ पर लगेंगे वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अभी निगम उनकी व्यवस्था करेगी। दूसरी बात यह है कि अभी शहर में लगभग ठंडी सड़क से लेके और बरसाती नहर, तिकोनिया से लेके, डिग्री कॉलेज से लेके नगर निगम ने काफ़ी दिन पहले यहाँ पर अभियान चलाया था, अतिक्रमण हटाओ अभियान। कुछ लोगों के ठेले लेके गए, उनको हवालात में भी बंद करा, सारा कुछ यहाँ पर करा गया। मगर वेंडर जोन देने की बात यहाँ पर होगी थी। कम से कम लगभग 3 महीने होने को जा रहा है। 3 महीने से जिसका वेंडर जोन नहीं बना है वो इंतज़ार कर रहा है। चाहे वो ठेला लगाता था या छोटा सा स्टॉल लगाता था, सब्जी लगाता था, चाउमीन मोमो बेचता था या फिर कुछ भी स्नैक्स आइटम हो, बर्गर पिज्ज़ा कोई भी बेचता था। 3 महीने लगभग हो गए हैं, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, वेंडर कार्ड यहाँ पर बन रहे हैं। लोग क्या करेंगे? हटा तो दिया उन्होंने और बोल भी दिया कि हम लोग वेंडर जोन देंगे, मगर अभी दे नहीं रहे। जिन लोगों का यहाँ पर बन गया है, लगभग 3 महीने से रोज़गार लगभग ठप पड़ा है लोगों का। लोग कभी इधर रह रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। जो पुराने थे, जिसका रजिस्ट्रेशन 1689 लोगों का यहाँ पर रजिस्टर था नगर निगम में, उन लोगों को भी अभी जगह नहीं मिल पाई है। जो लगा रहे हैं वो तो लगा ही रहे हैं और जो हटा दिए वो बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। तो इस तरीके से नगर निगम ने व्यवस्था देखनी चाहिए रोजी रोटी पे, क्योंकि उनका ये होता है रोजी कुआं खोदना और रोजी पानी पीना। इस तरीके का डायलॉग होता है। विधायक जी ने बोला था कि रोज़ आना है, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। तो उन पर नगर निगम ज़रा संज्ञान ले कि भाई अगर रोज़ वो लगा रहे हैं तो रोज़ कमा रहे हैं, ले जा रहे हैं, और थोड़ा बहुत बचत भी करेंगे क्योंकि बच्चे भी पालने ना, सारा कुछ है। तो ये सब कुछ अधिकारियों ने सोचना चाहिए। अगर उनको वेंडर जोन देना है तो दे देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। अब तुम 1 महीने तक कार्ड बनाने में लटका के रखोगे, 1 महीना तक तुम जगह ढूंढोगे, 1 महीना तक तुमको वितरित किया जाएगा, तो इसमें ना काफ़ी रोजी रोटी में संकट होता है।
तो मैंने सारा कुछ देखा। हम लोग बहुत सारे लोग वहाँ पर ठंडी सड़क में भी और यहाँ भी जो ठेले वाले थे सारे लोग विधायक के पास जाते हैं। होता क्या है, विधायक के पास जाते हैं, विधायक जी फ़ोन लगाते हैं कमिश्नर दीपक राउत जी के पास, फ़ोन लगाते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब इनका ठेले वालों का रोज़गार करिए आप। बस कुछ नहीं होता है, विधायक जी ने बोल दिया, विधायक जी के कहने पे कोई रोज़गार नहीं मिलता है, अभी तक नहीं मिला है। तो आप हल्द्वानी के जो विधायक सुमेश देव जी हैं कितना विश्वास करते हैं उनकी बातों पे और वो कितना काम करते हैं आपका, इससे साफ ये जाहिर होता है। 40-42 ठेले वाले का रोजी रोटी चला गया और अभी तक विधायक जी ने उस रोजी रोटी को कायम नहीं रख पाए हैं, नहीं उनको जगह दे पाए हैं, नहीं उसमें कुछ सुनवाई हो रही है ना, खाली जा रहे हैं आ रहे हैं, इतना ही हो रहा है। और दूसरी बात ये है, कमिश्नर के पास जाते हैं, काफ़ी ठेले वाले जाते हैं, 40 से 45 लोग होते हैं। कमिश्नर साहब पहले बोलते हैं अगले दिन आओ, फिर बोलते हैं दूसरे दिन आओ, 3-4 बार ऐसे जाते रहते हैं लोग, मगर वहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं होती है। बाद में कमिश्नर साहब कहते हैं कि हम आपको फ़ोन करेंगे, जगह देंगे, अकड़म पकड़म ये वाली बातें होती है। मगर अभी तक भी कमिश्नर साहब के पास जाने के बाद भी वो ठेले वालों को वहाँ पर जगह नहीं मिली है, जो पुरानी व्यवसाय से 20 साल 25 साल से उनका काम चल रहा था। किसी का तो पूरा पुश्तानी काम था, कम से कम 30-40 साल से वो लोग क्या लगा के अपना रोजी रोटी कर रहे थे। जो यहाँ उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, जो बाहर से आ रहे हैं वो तो लगा ले रहे हैं, मगर जो यहाँ पहले से लगाता है वो यहाँ पर बेरोजगार हो गए। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अतिक्रमण अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर बाज़ार में रोडवेज बस स्टेशन के पास जहाँ पर सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह है, मेरा जो कंटेंट है अतिक्रमण से रिलेटिव है, तो आपको मैंने तमाम शहरों के अतिक्रमण दिखाए हैं कि किस तरह से वहाँ पर दिक्कत होती है। ऐसी दिक्कत तो लगभग और जगह होती नहीं है। हाँ, जो अराजकता फैला रहा है, जो कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो। अगर जो पुराने ठेले वाले हैं जो ठेले लगा रहे हैं तो उन पर लगभग कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके कार्ड हार्ड सब बने हुए हैं, वेंडर कार्ड बना हुआ है, तो उनको एक व्यवस्थित जगह दी जाए। जैसे आप रुद्रपुर में देख सकते हैं, रुद्रपुर में पूरा फूड स्टॉल दे रखा है नगर निगम ने, तो ऐसे हल्द्वानी में भी देना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था कौन करेगा? इस तरह की व्यवस्था सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे जो नगर आयुक्त जी हैं वो करेंगे। तो नगर निगम इस चीज़ को देखेगी और प्रशासन भी इस चीज़ को देखेगी। अब यहाँ पर यह हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जिसको जो आ रहा है बस हटाओ भाई, बचाओ भाई, ये करो। मगर कम से कम जो पुराने हैं वेंडर्स उनको दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बुलडोजर भी चला दे रहे हैं, कारोबारी पहुँचे हैं हाई कोर्ट। अब ठेले वाला हर ठेले वाला हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। मीट कारोबारी जो है बिल्कुल हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने उनकी तरफ को फैसला सुनाया और उनको जायज़ ठहराया और निगम को बोल दिया गया है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह का नहीं होना चाहिए। बुलडोजर चला दिया गया था उनकी रोजी रोटी पे, तो कितनी आपत्ति आई होगी, कितनी दुखद बात है ये, इस तरीके से कि उनकी रोजी रोटी पे बुलडोजर चलाना और बिना कुछ कहे। अभी हम लोग ना यहाँ पर जो मीट कारोबारी हैं उनसे ज़रा बात करते हैं, क्योंकि इनकी जो दुकानें हैं कुछ महीने पहले यहाँ पर बुलडोजर चला दिया है नगर निगम ने, और अब ये क्या महसूस कर रहे हैं इनसे बता। नमस्कार, क्या नाम आपका? दानिश है भाई। आप कितने साल पुराने यहाँ पर शॉप लगाते थे? ये हमारे पिताजी के टाइम से लगती है। लगभग कितने साल? 60-70? जी इतना लगभग हो गया। अच्छा, ये गलत तरीके से उन्होंने बिल्डोर चला दिया है। अब हमारा कारोबार सब कुछ हमारा ठप हो गया था। अब ये कोर्ट ने जो हमारे लिए फैसला दिया है वो हमारे लिए बहुत अच्छा दिया है, और हमसे अब कारोबार भी कर सकते हैं, हम अपने परिवार को भी पाल सकते हैं। कितना फर्क पड़ा आपको जब से बुलडोजर चला आपके उसमें? तो काफ़ी फर्क पड़ चुका है भैया। चलो ठीक। कितनी दुकानें होंगी यहाँ? लगभग करीब 16 दुकानें तो इसी मार्केट में। 16 दुकानों पे बुलडोजर चला था यहाँ? अच्छा, अब 16 दुकानें मिलेंगी तो आपको किसका आभार व्यक्त करेंगे? कोर्ट का? कोर्ट का करेंगे सर, नगर निगम को बना के देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो धन्यवाद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अभी मीट कारोबारी यहाँ पर काम करेंगे और पीछे अभी मैं कोतवाली के ठीक यहीं पर हूँ, तो यहाँ से वीडियो आप देख पा रहे होंगे। आप कहते हैं ना पुलिस बिल्कुल वाहनों पे नियंत्रण नहीं रखती है, चालान नहीं करती है, और जीरो जोन पे टेम्पो जाते हैं, गाड़ियाँ रॉन्ग चलती हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। सब कार्रवाई होती है। देखो यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों बाइकें हैं, हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ पर लगभग पड़ी हुई है। अभी देख सकते हैं पीछे, ठीक है, ये सब क्रिमिनल गाड़ियाँ हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी की चोरी कर ली, बाइक पकड़ा गया, ये सारी उस टाइप की बाइकें हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर जो कुछ दिन पहले जो एक वो हुआ था, थार वाला किस्सा था, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, जो थार यहाँ पर हुड़दंगबाजी मचाया हुआ था, वो थार अगर आपको देखनी है तो ये कोतवाली में देख लेना, यहाँ पर रखी हुए शीशे फूटे हुए, नई थार है, ब्लैक कलर की थार है। तो ये जो खबर थी ना ये एकदम रियल थी। आप कह रहे कि यार वो थार दिखाई, आपने कहा ना कि वो मेरे को थार दिखाओ, किस तरीके की थार है, वो थार थी नहीं, वो लोग थे ही नहीं हुड़दंगबाजी में, तो वो लोग थे। और यहाँ पर थार अभी भी खड़ी है कोतवाली में, आप कभी भी आके यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि मुझे CCTV फुटेज दो, ये दो वो दो, तो ये मेरा काम थोड़ी ना है, ये तो आपको चाहिए तो पुलिस देगी ना।
पुलिस से ले लीजिए आप, है कि नहीं। मगर इस तरीके से अराजकता करोगे तो यही होगा। जैसे ये पीछे होगा, देखो क्या कागज़ ही नहीं है गाड़ियों के, सब कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है, पुलिस भी लगातार यहाँ पर काम कर रही है और बढ़िया कर रही है। अगर पुलिस काम कर रही नहीं होती तो इतने वाहन पीछे नहीं होते। देख लो आप, इतने सारे वाहन, बाइक से लेके सारा कुछ, क्योंकि ये सब क्रिमिनल बाइकें हैं, किसी के कागज़ नहीं कुछ नहीं। तो इसी के साथ नई जानकारी थी मीट कारोबारियों के लिए हल्द्वानी मंगल पड़ाव से खुशखबरी है, और कोर्ट ने उनका साथ दिया है और उनको जगह मिलेगी और अपना वो रोज़गार करेंगे। इतने महीनों से वो लोग खाली बैठे हुए थे, फिर से उनका कारोबार वापस लौटेगा और वो लोग काम करेंगे और अपने बच्चों को पालेंगे और अपना रोजी रोटी चलाएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो से लगी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। चैनल में अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।